हेलो एवरीवन गाइज, आज हम पेन डिफेक्ट के बारे में सीखेंगे। पेन डिफेक्ट क्या है? पेन डिफेक्ट आने के क्या क्या रीज़न हैं? पेन डिफेक्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पेन डिफेक्ट आने के बाद पैनल को कैसे रिपेयर करना है? टुडे वी विल लर्न अबाउट पेन डिफेक्ट, टाइप ऑफ पेन डिफेक्ट्स, रीजन ऑफ पेन डिफेक्ट्स एंड हाउ टू कंट्रोल पेन डिफेक्ट्स। गाइज, पेन डिफेक्ट आने के बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न है एटमॉस्फियर, आवर इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फियर है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, एकदम से चेंज होता है। कभी टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाना, कभी टेम्परेचर एकदम से कम हो जाना, कभी बारिश आ जाना, कभी ह्यूमिडिटी एकदम से बढ़ जाना। ये सारे फैक्टर पेन डिफेक्ट को इफेक्ट करते हैं यदि हम पेंट बूथ का पैरामीटर मेंटेन नहीं करते हैं या पेंटिंग पैरामीटर यदि हम मेंटेन नहीं करते हैं। जहाँ पेंटिंग होता है वहाँ का इन्वायरमेंट का पैरामीटर मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये सारा इफेक्ट करता है पेन डिफेक्ट को। पेन डिफेक्ट को इंक्रीज करता है। इसके अलावा मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन, ये भी पेन डिफेक्ट को इफेक्ट करता है। मैन मीन्स यदि अनट्रेन टेक्नीशियन है वो भी पेन डिफेक्ट को इंक्रीज करता है। मेथड, मेथड मीन्स पेंटिंग का एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, उसको यदि हम प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो भी पेन डिफेक्ट को इंक्रीज करेगा। मशीन मीन्स टूल्स, पेंटिंग के लिए एक स्टैंडर्ड टूल की आवश्यकता होती है। यदि वो टूल नहीं है या टूल डिफेक्टिव है, ख़राब है, तभी भी पेन डिफेक्ट को इफेक्ट करता है। और मटेरियल, मटेरियल भी यदि हम प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करते हैं तभी भी ये पेन डिफेक्ट इफेक्ट। गाइज, ये सेंडिंग मार्क इशू है। सेंडिंग मार्क इशू आने के रीज़न है कि सरफेस को बिना सूखे हुए हम सेंडिंग करते हैं, और जो सेंडिंग के लिए जो पेपर यूज करते हैं वो कोर्सर साइज का यूज करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले सरफेस को अच्छी तरह से सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम स्टैंडर्ड ग्रिड साइज का पेपर यूज करते हैं सेंडिंग के लिए। गाइज, ये फिश आई है। फिश आई आने का मेन रीज़न है जहाँ एप्लीकेशन करते हैं पेंटिंग का वहाँ टेम्परेचर कम हो जाना, सरफेस की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं, डिग्रीसिंग नहीं करते हैं, या एयर पाइप में मॉइस्चर का आ जाना, ये भी एक रीज़न है। पानी आ जाना, ये भी रीज़न है फिश आई का। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्लीनिंग प्रॉपर करते हैं, एयर पाइप से मॉइस्चर और पानी को रिमूव करते हैं और प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। गाइज, ये ग्लॉस मर्जिंग है। ग्लॉस मर्जिंग आने का मेन रीज़न है कोटिंग ज़्यादा हो जाना या पेंट का स्लो हो जाना। इसको रिमूव करने के लिए प्रॉपर कोटिंग करते हैं, फास्ट थिनर का यूज करते हैं, और हम इसको प्रॉपर फ्लैश अप टाइम भी देते हैं। गाइस, ये ऑरेंज फील इशू है। ये संतरे के छिलके जैसा ये दिखता है इशू, और ये आने का मेन रीज़न है हम ज़्यादा टेम्परेचर पर पेंट स्प्रे करते हैं और विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, या कोटिंग हम ज़्यादा करते हैं, या गन का जो प्रेशर रहता है वो बहुत कम होता है। पास से ही जो 6 से 8 इंच की डिस्टेंस होती है उससे कम दूरी पर ही हम स्प्रे कर देते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रॉपर गन डिस्टेंस पैटर्न रखते हैं, प्रॉपर विस्कोसिटी रखते हैं, और पेंटिंग टेम्परेचर प्रॉपर रखते हैं। गाइस, ये रिंकल मार्क इशू है। रिंकल मार्क इशू जनरली प्लास्टिक पार्ट पर ज़्यादा आता है कंपेयर टू मेटल सरफेस। इसका आने का मेन रीज़न है वेट कंडीशन में हम पेंट का एप्लीकेशन करते हैं, या सरफेस को
डीप सैंडिंग कर देते हैं तभी भी ये इशू आता है, या अंडर कोट जो होता है वो कम सूखता है, उसका ड्राइंग स्लो होता है टॉप कोट के कंपेयर में, तभी भी ये इशू आता है। इसको कंट्रोल करने वेटेबिलिटी को कम करते हैं, अंडर कोट को हम फास्ट करते हैं और डीप सैंडिंग से बचते हैं। गाइज ये एज मैपिंग इशू है। एज मैपिंग इशू आने का रीज़न है कि सरफेस को बिना सूखे हुए हम सैंडिंग करते हैं, और जो सैंडिंग में गुड साइज का पेपर यूज़ करते हैं वो प्रॉपर ओके नहीं रहता है, जैसे कि वो कोर्सा रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले पेंट को प्रॉपर सुखाते हैं, पेंट में हार्डनेस रेशियो प्रॉपर डालते हैं और इसको सैंडिंग करते हैं। गाइस ये मोटलिंग इशू है। मोटलिंग इशू आने का रीज़न है स्लो थिनर का यूज़ करना, कोटिंग को ज़्यादा करना, या एप्लीकेशन विस्कोसिटी को ज़्यादा रखना, या गन डिस्टेंस को पास में रखना, या बूथ का टेम्परेचर कम हो जाना। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम फास्ट थिनर का यूज़ करते हैं, प्रॉपर कोटिंग का यूज़ करते हैं, या प्रॉपर एप्लीकेशन विस्कोसिटी को रखते हैं और बूथ का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। गाइस ये डस्ट इशू है। डस्ट आने का मेन रीज़न है पेंट मिक्सिंग रूम को क्लीनिंग ना रखना, पेंट को ना फिल्टर करना, और पेंट बूथ की भी क्लीनिंग ना करना, पेंट बूथ में टैकी कोटिंग का यूज ना करना, ये सब सारे रीज़न है। इसको कंट्रोल करने के लिए पेंट को फिल्टर करते हैं, क्लीनिंग मेंटेन करते हैं और टैकिंग कोटिंग का यूज करते हैं। गाइज ये रस्टिंग इशू है। रस्टिंग इशू आने का मेन रीज़न है एपॉक्सी प्राइमर का एप्लीकेशन ना करना, या मेटल एक्सपोज सरफेस पर प्राइमर का एप्लीकेशन ना करना, या पेंट सरफेस को वाटर के कांटेक्ट में लंबे समय तक रहना। ये सारे जो पैरामीटर हैं ये रस्टिंग इशू को बढ़ाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम एपॉक्सी प्राइमर का मेटल एक्सपोज पर एप्लीकेशन करते हैं, और पेंटिंग जो सरफेस होता है उसको हम लंबे समय तक पानी के कांटेक्ट से बचाते हैं। गाइज ये पेंट शिपिंग इशू है। पेंट शिपिंग इशू कंकड़ पत्थर के टकराने से पेंटिंग सरफेस पर ये इशू आता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एज पर रूट के हिसाब से हम गाड़ी की स्पीड को कम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। गाइज ये बर्ड ड्रॉपिंग है। बर्ड ड्रॉपिंग इशू जनरली ट्री के नीचे गाड़ी को रखने से बर्ड ड्रॉप कर देते हैं गाड़ी पर, और ये इशू आता है। इससे बचने के लिए हम गाड़ी को ट्री के नीचे ना रखें और बर्ड ड्रॉपिंग को हम क्लीन कर लें, जैसे कि पेंटिंग सरफेस पर लंबे समय तक कांटेक्ट ना हो। ये सॉल्वेंट पोपिंग है। सॉल्वेंट पोपिंग इशू आने का रीज़न है कि हम कोटिंग सरफेस पर ज़्यादा करते हैं या एप्लीकेशन विस्कोसिटी ज़्यादा रखते हैं, फ्लैश अप टाइम का हम प्रॉपर नहीं देते हैं और गलत थिनर का यूज करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रॉपर फ्लैश अप टाइम देते हैं, प्रॉपर कोटिंग करते हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन विस्कोसिटी रखते हैं, प्रॉपर फ्लैश अप टाइम देते हैं। गाइज ये पेंट फ्लो इशू है। पेंट फ्लो इशू आने के रीज़न है विस्कोसिटी कम रखना, टेम्परेचर कम हो जाना, कोटिंग की डीएफटी ज़्यादा होना या विस्कोसिटी ज़्यादा होना, ओवर कोट करना, फ्लैश अप टाइम कम देना। इसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रॉपर फ्लैश अप टाइम देते हैं, प्रॉपर कोटिंग करते हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन विस्कोसिटी रखते हैं और प्रॉपर गन डिस्टेंस रखते हैं। गाइज ये पेंट पिल ऑफ इशू है। पेंट पिल ऑफ इशू आने के रीज़न है पेंट सरफेस को हम प्रॉपर तैयार नहीं करते हैं, या कोटिंग की ज़्यादा होती है, या
गलत मटेरियल का हम सिलेक्शन करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे हम पेंट प्रिपरेशन को सही तरीके से तैयार करते हैं, मटेरियल को प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं और प्रॉपर कोटिंग करते हैं, जैसे कि प्रॉपर विस्कोसिटी रखना, प्रॉपर कोटिंग एप्लीकेशन करना। कई जी ब्लिस्टरिंग इशू है या बबल इशू है, ये इशू आने का मेन रीज़न है मॉइस्चर के चलते आता है। सरफेस पर कुछ पेंटिंग सरफेस पर मॉइस्चर है या गीली मजाई करते हैं तो भी ये इशू आने का चांस रहता है, या बिना बेकिंग प्रॉपर बेकिंग किए हुए सरफेस को हम बारिश में या ओस में बाहर इन्वायरमेंट में रख देने से भी ये इशू आता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रॉपर ड्राई सैंडिंग करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करते हैं सरफेस से और प्रॉपर बेकिंग करने के बाद ही पेंटिंग सरफेस को बाहर इन्वायरमेंट में निकालते हैं।